सरकार मालिक जी हाथ जोड़ के आत्मदेव बाबा वो ब्राह्मण से कहली हाँ कि जब रघुरा पूछते बानी तो सुनी सरकार मालिक जी। रघुरा पूछते बानी ते सुनी सरकार बाबू जी। कैनी पूर्व जन्म में पाप कैनी पूर्व जन्म में पाप बना भैनी एक लइका के बाप बना भैनी एक लइका के बाप कैनी पूर्व जन्म में पाप कैनी पूर्व जन्म में पाप अपना भैनी एक बबुआ के बाप बना भैनी एक बबुआ के बाप। रघुरा जगते बानी सगरो इतिहास मालिक जी। रघुरा जनते बानी सगरो इतिहास बाबू जी। जब रघुरा पूछते बानी तो सोनी सरकार मालिक जी। जब रवा पूछते बानी सुने सरकार मालिक जी। हाथ जोड़ के ब्राह्मण देवता कहले की सरकार हम बे औलाद बानी गांव नगर के लोग हमरा के जन बाटे की बाज कह के बुलावता। ब्राह्मण देवता चेहरा देखले कहले कि हे आत्मदेव अरे तहार एक जन्म त एक जन्म बा 7 जन्म में तहरा बेटा ना होई। आत्मदेव कहले हमें एक जन्म खातिर तरसतनी रोवतनी अगौरा 7 जन्म हमरा के कहनी हम बेटा ना होई। अब और सामने हम डुबकी लगा के मर जाए। भगवान सोचनी की ब्राह्मण जिद्दी बाने पर जे है ते ब्रह्म हत्या के दोष लग जाए। हमारे वचन बा कि विप्रधीन सुर संत हिताओ लीन मनुज अवतार। हम गौ के ब्राह्मण के सत्य के महात्मा के बचावे खतरा बार बार अवतार ले। पटदेव भगवान ने एगो फल के जवा की ध्यान कैले हाथ में गोल फल आ गई। आई ब्राह्मण देवता के देख के कहले कि ले जा मतवा के दे दी हो। दिव्य सुंदर जवा समय आइले फिर बबुआ हो हर्षित होके आत्मदेव जी महाराज भगवान के गुणगान गावो। श्रीमन नारायण नारायण के उच्चारण करत अपने महल के आईनी आ बाबा चट दे द्वारा के अंतर ध्यान हो गईनी। यसा काहि ब्रह्मा भगवाना मोनि गाया वसा काहि ब्रह्मा भगवाना मोनि गाया आया गेला चरिता सो न हो जस भाया। आगेला चरिता सो न हो जस भाया। एने जीवन बाकी मतवा के लगे बाबा आके गदगद हो गई थी। बाबा कहले कि ये मतवा अरे देखो है दिव्य सुंदर फल ले आई वाली। मतवा कहले कि अरे रोज ही फलवा आवेला और की के आईला। बाबा कहले कि देखो एक इजन ब्राह्मण मिलल रहले है संत मिलल रहले है महात्मा रहला ई कहला कि खैले से जवाती बबुआ हुई है। काली के ला इहो एगो अंधविश्वास है में मरत काले जैसने तू वाला वैसने तहरा के लोगों मिली जाता। हां जैसने का करे वैसने बिया दे चढ़ पाई वैसन। हां तहरा के लोग मिली गई बा तहरो के लोग फरमाती है। कहले कि करे का कर खा नहीं लो। कहली कि ठीक बा जानी हम खा ले। बाबा गदगद हो गईले आ गांव में घूम घूम कहले कहत फिरत लेकिन देखी सबे अब हमरो दिन जो बा
बदल जाई बाबुआ के जवा के जन्म होई सोहर होई मंगल होई बाबा विश्वासी रहने चल गईले मतवा एक जने सखी के बोलौली अपने कहली कि ये सखी अरे बाबा को हतने के है फल खइले से लइका सखी कहली कि बुर्बक नहीं न हो हे उम्र में तहरा बेटा होई आ जानत नहीं खूब कितना सास होते होला पीड़ा होला कान थुक रहली मतवा कहली हां हां बात सही कहत तो सखी कहली कि तोर बहनिया गर्भवती बिया औ गरीब बिया दो चार गो बेटा उनका हो गइल बा वही में से एगो लेके चलिया बनी गइल व्यवस्था ओ या जन्म होई और लइकवा के लेके गैया चली आइली आई फलवा के परीक्षा देवे खातिर जो 12 वर्ष पहलवा गैया के बाबा सेवा करत रहले वो गैया के खिया दिया मतवा कही दहली कि हमरा अस्तर में दूध ना होता अब पंडित जी के जो बाकी दोनों सरहद साल यानी इनकर बहन कह दहली कि हमार बबुआ झुक गईले चली अइली जो बाकी सेवा करे खतरा आ 9 महीना 13 दिन जब बीतल ह तो गौ के जो बाकी गर्भ से दिव्य सुंदर एगो जो बाकी बछड़ा के जन्म भइल ह पूरा शरीर जो बाकी मनुष्य के बा आ दोनों कनवा जो बाकी गाय के बा उल बबुआ के नाम रखल गइल गोकर्ण आई जब बहिन के लइका धुंधली लेके आईली ओ लइका के नाम रखल गइल धुंधकारी लिखल बा कि गोकर्ण रह पंडित ज्ञानी धुंधकारी महाखलह गोकर्ण जी विद्वान होतनी आई बबुआ तो बतैबे कहनी है कि जैसे माई रहली वैसा बबुआ हो गए यहाँ के पढ़नी लिखनी ना ना इतना बड़े आदमी भैनी इतना बड़े आदमी भैनी इतना बड़े आदमी भैनी इतना बड़े आदमी भैनी की पूछी ना इतना भैनी इतना बढ़िया हो गई ईमान ही मातु पिता नहीं देवा मातु पिता नहीं देवा साधु सना कर वही सेवा साधु संग करवा वही सेवा अपनी माई बाप से लागल सेवा करावे घर ही में जो बाट की मदिरा ले आके रखल शुरू कर दे एक जने जो बाकी बबुआ अपने माई से कहले कि हे माई ई जो बा सुबोधवा के संगत कर लेबा के कर संगत हो गई बा सुबोधवा के बुझत नहीं सब है हां अरे भइल जाना मावा तो धुंधकारी इतना अत्याचार करत रहे दारू पी के पूरा नगर जवार बवाल करत रहे माई रो तली समझावो तली कहत तली कि भइल जाना मावा तो बाजल बधाई ए बेटा तहर जहिया जन्म भइल तो बधाई हम बजवनी कि भइल जन्मावा तो बाजल बधाई आ घर घर बाबुआ बटनी मिठाई भइल जन्मावा बाचल बधाई घर घर बबुआ हम बटनी मिठाई आ भइल सयानयब
भैल सयानायब कैल तबाही बोल रे सुबोधवासु धरबे की नाही बोल रे सुबोधवासु धरबे की नाही। कुछ लोग ऐसनो बाकी माई बाप के इज्जत के ख्याल ना करता इहो नइखे बुझात कि भगवान के ई कथा स्थल हो धर्म स्थल हो ई मंदिर हो मस्जिद हो गुरुद्वारा हो या कौने भाव से जाए के चाहे माई के तनो समझौली धुंधकारी कहले कि ना एगो दू गुना 5 गो वेश्या से जो बाकी संबंध बनावत ले धुंधकारी ई 5 गो वेश्या के कान हो काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या उहे गुना हमनियों के ओही में फसल बानी जा ओही 5 गो वेश्या के में हमनियों के जीवन बीतता काम में क्रोध मद लोभ ईर्ष्या के बदल दी जाओ तो हमनियों के तरह तारा हो जाई लेकिन हमनी के लिए फुर्सत नहीं का सूत जी सोनक आदि ऋषि से बताओ तनी कि पिताजी अपने बेटा धुंधकारी की अत्याचार से तंग आके जंगल में चल गए भक्ति भाव करत ये शरीर के द्वारा के त्याग डाले इह लोके सुखम भुक्त्वा शांते सतपूरम जयो इस लोक का सुख दुख भोग करके आत्मदेव जो है कि परमात्मा को त्यागे हो गए इह लोके सुखम भुक्त्वा शांति सतपूरम जयो। और गोकर्ण जी काशी में अध्ययन करने के लिए चले गए अपने बेटा धुंधकारी की अत्याचार से व्याकुल होकर के डर की मारी भादु की महीना में अंधेरी रात में धुंधकारी की आवाज सुनकर के दरवाजे से धुंधकारी आ रहा है घर के पीछे भागने की कोशिश करती है बूढ़ी माँ और कुएं में गिर जाती है और धुंधली का प्राणांत हो जाता है। कहा गया है जस करनी तस भोगे हुदाता जस करनी तस भोग हुदाता नरक जाई अब का पछताता नरक जात फिर क्यों पछताता। जैसी धुंधली ने किया था वैसा उसको फल मिला वो बहुत बड़ा चुड़ैल हो गए। धुंधकारी का प्रतिदिन का नियम बन गया था चोरी करना जुआ खेलना मद पान करना और वेश्याओं से जो है इस संबंध रखना। एक दिन वेश्याओं ने सोचा इस धुंधकारी के पास अब कुछ है नहीं बचा नहीं है। पांचों ने मिलकर के खाट में बांध करके धुंधकारी को आग के हवाले कर दिया। जिंदा धुंधकारी जो है कि जल गया और उसका प्राणांत हुआ। और जो अकाल मृत्यु मरता है वह क्या होता है प्रीत होता है और बहुत बड़ा प्रीत होता है धुंधकारी। मकान गिर जाता है आत्मदेव जी को पता चलता है गोकर्ण जी महाराज जी को पता चलता है कि मेरे पिताश्री इस लोक से उस लोक को चले गए। मेरी माता जी भी इस दुनिया को छोड़ के चली गई और साथ ही साथ मेरा बड़ा भाई धुंधकारी भी मर गया। तो गया जाई पिंडा सब पारी गया में जाकर के पिंडदान करते हैं। गोकर्ण जी महाराज अपने नगर को
आते हैं भ्रमण करते हुए। गांव के लोगों ने देखा, विचार कर रहे हैं, कहते हैं कि देखो इस काट के बगिया में यह गुलाब कैसे आ गया, इन राक्षसों के बीच में एक धर्मात्मा पुरुष कैसे आ गया। सभी लोग कहते हैं कि हे गोकर्ण जी, आज मेरे घर भोजन कर लीजिए, मेरे घर आराम कर लीजिए। पर गोकर्ण जी ने कहा कि नहीं, जननी जन्मभूमि से, जिस भूमि पे मेरा जन्म हुआ है, मैं कितना हूं आगे बढ़ जाऊं, पर मैं अपना जन्मभूमि नहीं छोड़ सकता। कितना हूं खंडहर है, बर्बाद हो गया है, पर मैं अपने ही जमीन पे शयन करूंगा। गांव के लोगों ने कहा कि जैसा आपको अच्छा लगे, किसी संत के घर अपने हाथों से गोकर्ण जी भोजन बनाते हैं, ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और भोग को पाते हैं। पानी के बाद अपने ही भूख की शयन करने जाते हैं। प्रथम नींद जब आता गोकर्ण जी को, तो क्या देखते हैं कि स्वप्न में पड़ जाते हैं। कभी भेड़ा बन करके कोई आता है, कभी बकरे का बोली बोलता है, कभी बंदर का रूप बना के आता है, कभी भैंसे का रूप बना के आता है, कभी जो डरावना आवाज निकालता हुआ जो है कि चाहता है कि इसको डरा दो, पर आत्मदेव घबराते नहीं है कि जप तप विप्र सदा बरियारा, जप तप विप्र सदा बरियारा। संत के पास, ब्राह्मण के पास क्या है? तप की शक्ति होती है, व्रत की शक्ति होती है। आत्मा देव के छोटे पुत्र गोकर्ण जी ने तनिक भी डरा नहीं और कमंडल से जल निकाले और गंगा जी का ध्यान किया कि पापा पहाड़ी दुर्तारी तरंगधारी शैला प्रचार गिरिराज गुहा बिलारी झंकार कार हरिपाद पहारी डांगम पुनातु सततम शुभकारवारी। इसी मंत्र को अनुवंचित करके उस प्रीत के ऊपर जल मारते हैं। गंगा का जल जो ही उसके ऊपर पड़ता है, तनिक आप जल के भस्म होता है। हाथ जोड़ करके धुंधकारी अपने भेष में आता है और खड़ा होकर के रोने लगता है। गोकर्ण जी ने कहा कि तुम कौन हो? हाथ जोड़ के प्रेत कहा कि हे गोकर्ण भैया, मैं आपका बड़ा भाई दुराचारी पाखंडी, मैं धुंधकारी हूं। गोकर्ण जी ने कहा कि तेरा उद्धार नहीं हुआ। मैंने गया में पिंडदान किया था, काशी में तेरे हड्डियों को ले जाके डाला था, तर्पण किया था, काम क्रिया किया, नारायण बलि किया, क्या तेरा कल्याण नहीं हुआ? आत्म देव का बड़ा बेटा धुंधकारी अपने करने को कह रहा है, भैया मैं छोटा मोटा अपराध नहीं किया, जो मेरा नारायण बलि करने से मेरा कल्याण हो जाए, मेरा गंगा में हड्डी डालने से मेरा कल्याण हो जाए, गया में पिंडदान करने से मेरा कल्याण हो जाए। गोकर्ण जी ने कहा कि क्या किया है? धुंधकारी कहा, देख के पाखंड मेरा, देख के पाखंड मेरा हंस पड़ा यमराज भी, सुनकर पापों की कहानी थर्रा गया यमराज भी। भैया मेरा कल्याण कर दो। गोकर्ण जी ने कहा, तो तू ही बता तेरा उद्धार कैसे होगा? धुंधकारी ने कहा कि मैं नहीं बता सकता। कश्यप के बेटा
जो सूर्य है उन्हीं से पूछो, वही कोई उपाय बताएंगे। और भोर में गोकर्ण जी आते हैं, अपने तप के बल से जो है कि सूर्य भगवान के रथ को रोक देते हैं। सूर्य भगवान कहते हैं कि क्यों रुके हो रथ? गोकर्ण जी ने कहा कि मेरे भाई के उद्धार का मार्ग बता दीजिए। आदित्य भगवान सूर्य ने कहा कि बस एक काम करो, अपने भाई को श्रीमद् भागवत कथा सुना दो, उसका तुरंत तारा हो जाएगा। और कह के आदित्य आगे बढ़ गए। गोकर्ण जी महाराज आते हैं, इनके पास तो कुछ है नहीं, मांगना प्रारंभ करते हैं गांव में। गांव के लोग कर देते हैं, चंदा देते हैं। और सावन की शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ होता है। कब हुआ? सावन शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को जो है कि गोकर्ण जी स्वयं व्यासपीठ पर बैठ करके भागवत कथा जो है प्रारंभ कर दिया। सभी देवी देवताओं का आवाहन हुआ। गोकर्ण जी की कथा में धुंधकारी भी आता है। कहीं जगह उसको जब नहीं मिला तो जैसे यह 7 पोड़ का बांस आपके सामने स्थान दिया गया है, वैसे ही 7 पोड़ का बांस बच गया था। हरा बांस बच गया था। कारीगर कहीं रख दिए थे और जब प्रीत को कोई दूसरा स्थान नहीं मिला तो वह प्रीत जो है कि 7 पोड़ के बांस में जाके बैठ गया और निर्मल मन से भक्ति भाव से भगवान की अमृतमयी भागवत कथा सुना। प्रथम रात्रि विराम हुआ, प्रथम पोड़ जो है कि फटा, द्वितीय रात्रि दूसरा, 7वें दिन 7वां पोड़ फट गया। स्वर्ग से विमान आता है, उस बांस से चतुर्भुज रूप में एक दिव्य सुंदर पुरुष निकलता है, भगवान का प्रदक्षिणा करता है और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा मंत्र जप करते हुए भगवान के पार्षदों के साथ वैकुंठ जाने लगता है। गोकर्ण जी ने रोक दिया, कहा कि पार्षदों थोड़ा ठहर जाओ, एक सवाल का जवाब देकर के जाना। अभी इस कथा में पूरे नगर का दक्षिणा लगा था। घर घर से मैंने कर लिया था, चंदा लिया था और विमान केवल एक लेकर के आए हो। भगवान के पार्षदों ने कहा कि हे ब्राह्मण देवताओं, यह अपने मुक्ति के लिए निर्मल मन से जो है कि कथा सुना गोकर्ण धुंधकारी, और यह जनता जनार्दन जो है मन से कथा नहीं सुना। एक और आप यज्ञ करो, भगवान की कथा ऐसे ही करो और इन सभी से पूछ लो कौन कौन जाना चाहता है, फिर जो है उतना विमान हम लेकर के आएंगे। गोकर्ण जी सभी से पूछने लगे, पर कोई इस शरीर को छोड़ के जाना पसंद नहीं किया। तो ये है श्रीमद् भागवत की महिमा। सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को बताते हैं कि इस भागवत कथा से जीवित को जीवित है, मरे हुए पुरखों का भी तरन तारा हो जाता है। जो साचे मन से उनके निमित्त की जो है कि भागवत कथा सुना दी जाए। बोले आनंद कंद भगवान
आज भगवान ने कि आज प्रथम रात्रि है, कल से कथा हम लोग का आगे बढ़ेगा। एक कथा हम और आपको लेकर के चले। अभी हम लोग भागवत के महात्मा की कथा को हमने कहा और आप सभी ने सुना। अब हम श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध में प्रवेश करते हैं। श्रीमद् भागवत के महात्मा में 6 अध्याय है, जो ज्ञान वैराग्य भक्ति गोकर्ण ढूंढकारी की कथा 4 अध्याय में पूर्व होता है। 5वां अध्याय में यज्ञ की इस कथा कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, इसका वर्णन दिया गया है। क्या विधि होना चाहिए। और प्रथम स्कंद में सर्वप्रथम भगवान का प्रथम श्लोक यम प्रवजन्तमनुपेतमपेतकेत्यं दैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्र प्रयेतु तनया तरयो विनीदो सर्वभूत हृदयं मुनिमान तस्मै। सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषि को बताते हैं कि कलयुग का समय चल रहा था और महाभारत पूर्व हो गया था। 99 भाई कौरव मारे गए थे, एक भाई बच गया था जिसका नाम था दुर्योधन। उसका भी कमर टूट चुका था, मरने के कगार पर था, विचार करके फरफरा रहा है, रो रहा है। उसी समय उसका मित्र गुरु का बेटा अश्वत्थामा आता है और अपने मित्र दुर्योधन से कहता है कि मित्र मांग। क्या मांगता है। रोता हुआ दुर्योधन कहता है कि मित्र हम 100 भाई थे, 99 भाई मेरे मारे गए, मैं भी कुछ पलों में मर जाऊंगा, पर मेरा दुश्मन 5 के 5 है। एक भी मर जाता तो मेरी आत्मा को शांति मिलता। मित्र ने कहा कि मित्र चिंता मत कर, मेरा नाम अश्वत्थामा है। तू एक पांडु की बात करता है, तेरे समक्ष में एक नहीं 5 पांडवों का सिर लाकर देता हूं। और इस बात की भनक उस छलिया को पड़ गया जिसका नाम घनश्याम है, माधव है। द्वारिकाधीश समझ गए, लीला करने के लिए कहते हैं कि हे अर्जुन, अरे हम लोग महाभारत जीत चुके हैं, चलो थोड़ा हम लोग बाहर घूम आए। हे अर्जुन, भीम नकुल सहदेव युधिष्ठिर इस रथ पे बैठो और मेरे साथ चलो। और युधिष्ठिर की जैसा युधिष्ठिर का पुत्र, भीम की जैसा भीम का पुत्र, नकुल सहदेव की जैसा नकुल सहदेव का पुत्र, अर्जुन की जैसा अर्जुन का पुत्र, ये 5 भाई बलवान थे। भोजन करके बरामदा में सोए हुए थे, अंधेरी रात थी और चद्दर डाल के 5 भाई सोए थे, जो देखने में 5 पांडवों के जैसे दिखते थे। अश्वत्थामा विचार नहीं किया, आया तलवार से 5 पांडवों के पुत्रों का गला काट दिया
और पांचों का सिर लिया और पहुंच गया दुर्योधन के पास और जाके कहा कि मित्र दुर्योधन देख, अरे मित्र का बदला जो नहीं लेता उनके जीवन का अधिकार, मित्र का बदला जो नहीं लेता उसके जीवन को देता। मित्र, अरे मित्र वह है जो मित्र का सहायता करेगा। तू एक पांडव की बात करता था, मैं पांचों के पांचों पांडवों का सिर लाया। दुर्योधन देखा दूर से ठठा करके हंसा, कहा कि मैं जीत गया। फिर संदेह हुआ दुर्योधन को, कहा कि इतना जल्दी कैसे मर सकते हैं पांचों। कहा कि मित्र थोड़ा मेरे पास ले आओ। पांचों सिर को जब पास ले आता है और दुर्योधन देखता है, कहीं कहीं लिखा है कि देखने मात्र से ही पहचान जाता है, और कई ग्रंथों में लिखा है कि दुर्योधन इतना बलवान था कि पांचों मुंडों को जब दाबा तो वह दब गया, खंडित हो गया। तो समझ गया कि यह पांडव नहीं, पांडव के पुत्र है। रोने लगा, कहा कि मित्र तूने तो मित्रता नहीं निभाई, तू तो दुश्मनी निभा दी। अरे अब तो मेरे कुल में कोई जल भी देने वाला नहीं है। और तरप करके दुर्योधन मर गया। अश्वस्थामा समझ गया कि अर्जुन अब हमें नहीं छोड़ेगा। माता द्रौपदी को जब पता चला कि मेरे पांचों पुत्र मारे गए, रोना शुरू करते हैं। और भगवान तब तक उनकी लीला थी, चले जाते हैं। अर्जुन ने प्रतिज्ञा किया कि हे द्रौपदी, तेरी बालकों को मारने वाला आतताई को जब तक मैं तेरे चरणों में नहीं ला दूंगा, जब तक वध नहीं कर दूंगा, तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। और रथ लेकर के निकल चले। अश्वस्थामा भागने लगा और माता रो रही है। अश्वस्थामा पकड़ा जाता है, भगवान के दरबार में हस्तिनापुर आता है। अर्जुन कहते हैं कि हे द्रौपदी, यह तेरा दुश्मन, तेरे पुत्रों का कातिल, हत्यारा। युधिष्ठिर कहते हैं कि कन्हैया निर्णय तुम करो। कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन, अरे ब्राह्मण है, इसे मारना पाप लगेगा। तेरे गुरु का पुत्र है, आत्मा जाए तो पुत्र है। और यह ब्राह्मण है, गुरु का पुत्र है, तुम्हारा मित्र है, इसे मारना मत, ब्रह्म हत्या लग जाएगा। और कुछ भी बात कहते हैं अर्जुन, एक हत्यारे को, बाल हत्यारे को, गौ हत्यारे को, कन्या हत्यारे को बख्शना नहीं चाहिए, मार देना चाहिए। अर्जुन विचार करने लगे, आप ही कहते हो कि मारना नहीं चाहिए, पाप लगेगा, और पुनः कहते हो कि बख्शना नहीं चाहिए, मार देना चाहिए। भीम ने कहा, जीवन पर्यंत तू टेढ़ा ही बोला है। कृष्ण भगवान के छवि को देख लो, इस फिगर में भी देखना, इस फिगर में भी देख लीजिए मेरे कन्हैया को। सूझ कहीं खड़ा हुए नहीं, इनकी चाल भी टेढ़ी, इनका नयन भी टेढ़ा, मोर मुकुट भी टेढ़ा, बंशी भी टेढ़ा।
और आगे की बातें भी निकल रही तो टेढ़ी। पर अर्जुन समझ गए। द्रौपदी ने कहा कि अर्जुन, जैसे मैं अपने पुत्रों के वियोग में रो रही हूं ना, वैसे ही मेरी गुरु माता भी रोएंगी अगर इसको मार दिया जाता है। छोड़ दो, अगर इस ब्राह्मण को मार भी देते हैं, अश्वत्थामा का सिर काट भी लेते हैं, तो मेरे मरे हुए पुत्र वापस नहीं आएंगे। अर्जुन ने कहा कि ठीक है। कन्हैया के कहने पे मणि निकाल देते हैं और छोड़ देते हैं। अश्वत्थामा नाराज होता है। और अर्जुन की एक और पुत्र थे जिनका नाम था अभिमन्यु, जो महाभारत के में मारे गए थे। उनकी पत्नी का नाम था उत्तरा। उनके गर्भ में एक जीव पल रहा था। अश्वत्थामा कहा कि अर्जुन, मैं तेरा वंश आगे नहीं बढ़ने दूंगा। और ब्रह्मास्त्र का ध्यान किया और वह बाण उत्तरा की ओर छोड़ दिया। और ब्रह्मास्त्र जब जलाने लगा उत्तरा के गर्भ में, पेट में उस जीव को, तो उत्तरा हाथ उठा करके भगवान का ध्यान करके रोने लगी। उत्तरा ने कहा कि देव देव महादेवा, देव देव जगत पते, हे देव के देव, हे द्वारिकाधीश, हे कन्हैया, इस ज्वाला से मेरे जलन शक्ति को कम करो, मेरी जीव की रक्षा करो। भगवान चटपट जो है कि करा लेते हैं और सूक्ष्म रूप बना करके उत्तरा के मुख में प्रवेश कर जाते हैं और गधा घुमा करके उस शक्ति को जो है कि निश्चल कर देते हैं और उस जीव को बचाते हैं। भगवान ने पुनः बाहर आते हैं। इधर उस जीव का जन्म होता है जिसका नाम परीक्षित रखा जाता है। फिर मेरे भगवान द्वारिकाधीश अपने नगर को जाते हैं और वही बहेलिया उनको बाण मारता है। कौन बहेलिया? जो रामा दल का अंगद था। कौन? अंगद। अंगद राम से रो कर कहा था कि बाली का मैं बेटा अंगद, पर रावण ने मुझे बहुत दुत्कारा था। राम ने कहा था कि चलो, जब मेरा कृष्ण अवतार होगा तब तुम मुझे मार करके अपने पिता का बदला चुका लेना। और वही अंगद बहेलिया बन करके बाण मारता है। भगवान पहले ही अपनी संपूर्ण शक्ति इस भागवत भगवान में रख के चले जाते हैं। विदुर जी के द्वारा जब पांचों पांडवों को पता चलता है कि मेरे आराध्य देव श्री कृष्ण इस धराधाम को छोड़कर चले गए, तो ये भी गलने के लिए चल देते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर का परीक्षा लेने के लिए स्वयं धर्म जी महाराज कुकुर का भेष बना करके आते हैं। युधिष्ठिर ने कहा कि मुझे नर्क दे दीजिए, ठीक है, पर यह मेरे साथ कुकुर आया है, इसको स्वर्ग दे दीजिए। बोले आनंद गंध भगवान की। युधिष्ठिर जी जाते जाते अपने पौत्र अभिमन्यु को
इस मृत्युलोक का राज्य सौंप करके जाते हैं। आज कथा का यही खरीपाई देते हैं, विराम देते हैं। पुनः कल, क्योंकि यही तक संस्कृत में वाचन हुआ है और जितना बांचा जाएगा उसका ही हिंदी रूपांतर रात्रि को किया जाएगा। आज प्रथम दिवस है, इसलिए जो है कि आज कथा का खरीपाई विराम होता है। कल पुनः दिन में 2 बजे से 4 बजे तक आप लोगों को कथा सुनने को मिलेगा। दिन में 2 बजे से 4 बजे तक कथा होगी। रात्रि 7:30 बजे से 10:30 बजे तक आप लोगों को कथा सुनने को मिलेगा और बीच में संस्कृत का पाठ होगा। आइए 2 बार भगवान नाम कीर्तन हो जाए, फिर आरती जलाई जाए, प्रसाद का व्यवस्था किया जाए। ठीक है। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हाय बोल ना बोली रउरा के नहीं क्या बोले के खाली है सब बैठल बा हेजा देखे के बाकी सब बोलेला के नहीं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम रउरा पाछो से निमन तो है 2-4 गो लोगवा बोलता है। संखवा तो तेज बा हमार 2-4 गो बाटे, लेकिन तेज बोलता है। 50 जन बानी सब बोलते ना बानी। हाँ खुद के बोली सब है कि श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय जय विघ्न हरन हनुमान। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हम जो नहीं बोले नमक हराम। जो नहीं बोले रौरे नमक हराम ना होखो कि श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हम जय मुरलीधर जय घनश्याम। जय मुरलीधर जय घनश्याम। बोल भागवत भगवान की। जय। आपस में भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भगवान की आरती होने जा रही है। कोई भक्त आके घड़ी घंट बजा दे, कपूर नहीं जलेगा, नहीं केवल बत्ती की आरती होगी और आप लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाए। कोई जाएगा नहीं, सभी प्रसाद लेके जाएंगे, सभी लोग नहीं। घी का बत्ती केवल जलाइए और आरती प्रसाद सभी लेकर के जाएंगे। शंखा ध्वनि कृत्वा